अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि मैं अपने बर्ड्स को सेल करने वाला हूं। मेरे फेसबुक पर बहुत से लोगों ने मैसेजेस किए कि अपने बर्ड्स हमें सेल कीजिए, लेकिन जब मैंने वीडियो के नीचे आप लोगों के कमेंट्स पढ़े कि आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा कि मैं बर्ड्स को सेल आउट कर रहा हूँ, तो मैंने भी अपना ये प्लान बिल्कुल चेंज कर दिया। अब मैं अपने एक भी बर्ड को सेल नहीं करने वाला। जैसी कॉलोनी आपको दिख रही है ये अब ऐसी ही रहेगी, क्योंकि आप सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं बल्कि आप भी मेरी फैमिली मेम्बर की तरह ही हैं। तो जो काम फैमिली मेम्बर को अच्छा ना लगता हो वो काम नहीं करना चाहिए। तो मैंने इसलिए अपना प्लान चेंज कर दिया है। अब मैं सेल आउट नहीं करने वाला और अब इनकी मैं केयर अच्छे से करूँगा। इनके बॉक्सेस को साफ़ करना पड़ेगा और नीचे देखिए कितना ही गंद है, ये सारा साफ़ करना पड़ेगा। टाइम तो निकालना ही पड़ेगा अब इनके लिए। और जो एम्प्टी स्पेसेस है, यहाँ पर जो मट्टियाँ लगी हुई थी, यहाँ बॉक्सेस लगे हुए थे, वो मैं दोबारा से लगाता हूँ इस जगह पर। और ये जो आप केज देख रहे हैं 3 पार्टीशन वाला, अब मैं सोच रहा हूँ इसको भी यूज़ में लेकर आऊँ। जो नीचे वाला एरिया है वो बिल्कुल सिंगल है, मतलब इसके अंदर कोई बॉक्स नहीं लगाया था। ये इसलिए रखा होता था मैंने कि जब बच्चे बड़े हो जाते थे, मटकियों से बाहर निकल आते थे, तो मैं पकड़ के इसके अंदर डाल देता था और बच्चों को जब बड़े थोड़े से हो जाते थे सेल आउट मार्केट में कर सकता था। और इन दो के अंदर बॉक्सेस लगे हुए हैं। ये केज काफ़ी पुराना है। अब मैं सोच रहा हूँ इनके अंदर भी एक एक पेयर ज़रूर रखूँ। और मैंने कल ही चेक किया इस बॉक्स को खोल के, तो इसके अंदर एक फीमेल बैठी हुई थी और वो भी अंडों पर। चलिए आपको भी दिखाता हूँ। अरे ये तो 2 है। अच्छा, ये इनका पेयर था आई थिंक। ये देखिए फीमेल रेड आइज है और अंडे भी हैं इसके अंदर। और ये जो है बजरी, ये इसका हस्बैंड होगा। अच्छी बात है। मुझे तो पता ही नहीं था कि इस बॉक्स के अंदर भी कुछ है, क्योंकि मैं ज़्यादा फोकस नहीं रखता हूँ। और एक ये केज जो बाहर वाली साइड पर पड़ा हुआ था, तो इसको मैंने अंदर रख दिया था क्योंकि बाहर काफ़ी ठंड हो चुकी थी। तो मेरा प्लान था इसको मैं जब सेल आउट करूँगा बॉक्स से बाहर निकाल लूँगा, लेकिन अब मेरा प्लान चेंज हो गया है। अब मैं सेल आउट नहीं करने वाला। काफ़ी गंदगी मची हुई है यहाँ पर, ये देखिए पानी भी काफ़ी गंदा हो गया और ख़त्म हो रहा है। सब कुछ ही अभी सेट करना पड़ेगा मुझे। चलिए साथ में कुछ और बातें भी शेयर करते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। अक्सर आपने देखा होगा आपके पास जो पिंजरा है उसके ऊपर आप दाना डालते हैं, मतलब अंदर आपने दाने वाला पॉट रखा है और कुछ ही घंटों में सारे बर्ड वो दाना फैला देते हैं और वो बाहर वाली साइड पर यहाँ से नीचे गिर जाता है। मेरा केज भी ऐसा ही था, लेकिन मैंने इसके ऊपर लकड़ी की एक पट्टी सी लगा दी। ये पट्टी आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं गोला। जहाँ से लकड़ियाँ मिलती हैं वहाँ से आराम से आपको ये मिल जाती है, या आप कारपेंटर से भी ये लगवा सकते हैं। मैंने खुद से ही लाई और खुद से ही इसको काट के, ये देख सकते हैं 1 इंच की ये पट्टी थी, तो 1 इंच की मैंने यहाँ पर पट्टी लगा दी, ताकि जो अंदर वाली साइड पर दाना होता है, जो सही दाना है, वो बाहर नहीं निकल सकेगा। अगर मैं चावल डालता था तो चावल भी इसी तरह बाहर गिर जाते थे। एग फूड डालता था वो भी गिर जाते थे। ग्रीन फूड डालता था वो भी बाजुकात बाहर जाली से निकल जाते थे। उनके परों से हवा का जो प्रेशर बनता है उसकी वजह से वो बाहर गिर जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। ये देख सकते हैं आप, ये सारे कोने में ही इकट्ठे हो जाते हैं। तो आप भी ऐसा लगवा लीजिए ताकि आपका दाना भी, मतलब बर्ड्स के लिए जो दाना आप डालते हैं वो वेस्ट ना हो। जनवरी की आज 8 तारीख हो चुकी है और अभी बहुत ही सर्दी है। रात के टाइम कोहरा पड़ता है, मतलब धुंध पड़ती है, जिसकी वजह से काफ़ी ठंडक हो जाती है। तो ऐसे में बर्ड्स के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। उसके लिए आपको अपनी कॉलोनी के अंदर या केज के अंदर बल्ब लगाना पड़ेगा। जिस तरह मैंने ये एक बल्ब लगाया हुआ है, ये 100 वाट का है। अगर 100 वाट आप नहीं लगाना चाहते तो 60 वाट का आप बल्ब ज़रूर लगाइए। और कॉलोनी को हर तरफ से सील्ड रखिए, प्लास्टिक का कवर कर दीजिए आउटर साइड पर, ताकि डायरेक्ट हवा अंदर ना आ सके, क्योंकि परिंदों की मौत होती है सर्दी की वजह से ज़्यादातर, और वो सर्दी जो डायरेक्ट उसके परों के ऊपर आकर पड़ती है। इनडायरेक्टली परिंदों के ऊपर हवा लगेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन डायरेक्ट ठंडी हवा आने की वजह से परिंदे आपके मर सकते हैं। और जो ठंड की वजह से परिंदे मर जाते हैं उनकी निशानी होती है कि वो अकड़ जाते हैं। और सर्दी की दूसरी निशानी ये होती है कि परिंदे के पर फूलने लगते हैं। मेरे परिंदों के अभी बिल्कुल नहीं फूल रहे, वो एक साइड पर एक जगह पर होकर बैठे रहते हैं, अपने चोंच को अपने परों के अंदर छुपा लेते हैं और आराम से बैठे ही रहते हैं पर फुलाकर। इसकी ये निशानी होती है या तो वो बीमार हैं या उसको सर्दी लग रही है।
लेकिन 99% चांस ये होता है कि उसको सर्दी लग रही है जिसकी वजह से वो आराम से बैठ गया है। परिंदों को अगर बुखार हो रहा हो तो परिंदे को पकड़िए और उसके पाँव के नीचे वाली साइड पर उंगली से चेक कीजिए। अगर वो गर्म हो तो समझ आइए उनको बुखार है। इनके बुखार चेक करने का यही तरीका होता है। सर्दियों में मोशन की प्रॉब्लम बहुत ही कम होती है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सर्दी की होती है। सर्दी की वजह से बहुत से लोगों के परिंदे मर जाते हैं। लेकिन सर्दी के दिन परिंदों की ब्रीडिंग के लिए बहुत ही आइडियल होते हैं। परिंदे अच्छे तरीके से ब्रीड भी करते हैं। ऐसे में आप इनको हेल्दी फूड खिलाते रहेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और साथ ही ये मेंशन कर दूं कि बहुत से लोग मेडिसिन के ऊपर बहुत फोकस रखते हैं। अगर एक मेडिसिन एक बार दी तो वो कंटिन्यूली देते ही रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन मेडिसिन ही होती है। नेचुरल फूड के ऊपर आप ज्यादा फोकस रखा करें। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि हमें मेडिसिन यूज करवाना पड़ती है। लेकिन बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि हमारे परिंदे बहुत ज्यादा ब्रीड करें और करते ही रहें, रुके ही ना। YouTube के ऊपर ऐसी वीडियोस भरी पड़ी हैं जिसके अंदर बताया गया है कि ब्रीडिंग फार्मूला क्या चीज़ है, उसको कैसे बनाते हैं, उसको कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन आम लोग जब वो वीडियो देख लेते हैं, जिनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो कंटिन्यूली वही ब्रीडिंग फार्मूला यूज़ करवाते ही रहते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि आपका बर्ड तो नहीं मरता उसको यूज़ करवाने से, लेकिन उसका डाइजेस्टिंग सिस्टम पूरी तरह बिगड़ जाता है और आहिस्ता आहिस्ता उसको ऐसी आदत पड़ जाती है कि नॉर्मल चीज़ों से उसको असर ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, एक ब्रीडिंग फार्मूले के लिए एक एडिक मेडिसिन है या वाइटासोल, ये दोनों पाउडर ही होते हैं। ये ब्रीडिंग के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, परिंदों के लिए और मुर्गियों के लिए। उसकी डोज होती है 1 लीटर पानी के अंदर 1 ग्राम पाउडर आपने डालना है। लेकिन अक्सर लोग वो डालते ही रहते हैं, कंटिन्यूली 1-2 महीने कंटिन्यूली पिलाते ही रहते हैं। उनके परिंदे ब्रीडिंग तो शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर उनको आदत पड़ जाती है। जब तक वो हैवी डोज ना आप दें, उनको असर ही नहीं होता। और ब्रीडिंग फार्मूला वाली दवाइयाँ खिला खिला के परिंदे आपस में मस्ती करते रहते हैं, इसलिए उनका ध्यान अपने अंडों पर नहीं होता और ना ही निकलने वाले बच्चों पर, बल्कि वो अपनी ही मस्ती में रहते हैं। जो बर्ड्स को जल्दी अडल्ट करते हैं, उनके अंदर जोशीलापन लाते हैं, उनको गर्म करते हैं। और अगर ऐसे में आप मेडिसिन खिलाते रहेंगे, आपके बर्ड्स इंजॉयमेंट में लगे रहेंगे, पैर तो लग जाएंगे, वो मीटिंग भी करेंगे, लेकिन उनका फोकस अंडों पर और उनके निकलने वाले बच्चों पर नहीं होगा, बल्कि वो मेल और फीमेल हर टाइम अपने ही इंजॉयमेंट में लगे रहेंगे। क्योंकि आपने उनको मेडिसिन ही ऐसी दी है और कंटिन्यूली देते रहे हैं, हैवी डोज देते रहे हैं, जिसकी वजह से उनका ध्यान ही नहीं जा रहा कि हमारी लाइफ में भी अंडे आने हैं और उनमें से बच्चे भी निकालने हैं हमने। सो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, अगर आपने मेडिसिन यूज करवानी हो तो एक टाइम लिमिट होता है उसका यूज करवाने का। ऐसा नहीं होता कि उसको 3 दिन के लिए यूज करवाना है तो आप उसको 10 दिन या 12 दिन या 15 दिन यूज करवाएं। होपफुली आपको मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ। ये वो बातें हैं जो एक्सपर्ट की होती हैं, मेरी नहीं। लेकिन YouTube के ऊपर इतनी वीडियोस भरी पड़ी हैं, किसी का भी फोकस इस साइड पर नहीं गया और ना ही किसी ने मेंशन करने की ट्राई किया कि हम अपने सब्सक्राइबर को बता दें कि ब्रीडिंग फार्मूला कब तक यूज़ किया जाता है और अगर इसको कंटिन्यूली यूज़ करते रहे तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। एनीवे, अब चलते हैं नेचुरल की तरफ। नेचुरल में आप जो फूड खिलाते हैं उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस रखा करें और कोशिश किया करें ज़्यादा हेल्दी फूड आप उनको दें। ग्रीन फूड में पालक भी दे सकते हैं, मेथी भी दे सकते हैं, हरा धनिया भी दे सकते हैं, पुदीना भी दे सकते हैं और वीट ग्रास भी दे सकते हैं। मैंने बहुत बार वीट ग्रास ग्रो की। जब वो बहुत बड़ी हो जाती है तो उसको दाने लगने लगते हैं, तो वो दाने वाला सिट्टा हम उसको बोलते हैं, छल्ली बोलते हैं या सीड पोड बोल लें, वो फूल उतारता हूँ और केज के अंदर रख देता हूँ, तो परिंदे उसको बहुत शौक से खाते हैं। ऐसे नेचुरल फूड के ऊपर आप ज़्यादा फोकस रखा करें। वीट ग्रास मतलब गंदुम। गेहूं के पौधे जब बड़े हो जाते हैं तो उनके लंबे लंबे पत्तों के अंदर मॉइस्चर होता है, तो जैसे ही उसकी ब्रांच हम काट के केज के अंदर रखते हैं तो बर्ड्स उसके रस को चूसते हैं, जो कि इनके डाइजेशन सिस्टम के लिए भी अच्छा है और इनके एडल्ट होने के लिए भी अच्छा है। एक लिमिट होती है, क्योंकि कुदरत ने जो चीज़ें बनाई हैं उसके अंदर एक लिमिटेशन रखी गई है, और जो इंसान ने मेडिसिन बनाई है वो बहुत ही गर्म है और समटाइम हमें गर्मी देनी ही पड़ती है, लेकिन एक हद तक, कंटिन्यूली नहीं। तो बस आपको यही बताना था कि मैं अब कॉलोनी सेल नहीं करने वाला। अब मैं कॉलोनी को अच्छे तरीके से बिल्ड करने वाला हूँ। एक पेयर को मैं इसके अंदर डाल दूंगा, इसके अंदर इंडिविजुअल वो रहेगा। कॉलोनी के अंदर बेसिकली फायदा ये होता है कि एक साथ में आपने बर्ड्स रखे होते हैं और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो सिर्फ सुबह उठिए, नया दाना और पानी रखिए और चले जाइए। लेकिन इंडिविजुअल केज के अंदर, सेपरेट केज के अंदर रखने से फ़ायदा तो होता है, लेकिन प्रॉब्लम भी होती है कि आपके पास टाइम नहीं मिल पाता। डेली बेस पर आपको इनका दाना भी चेंज करना पड़ेगा, नीचे वाले का भी। जितने केज होंगे उतना ज़्यादा मेंटेनेंस का काम ज़्यादा होगा। फ़ायदा ये होता है कि आपने जो पेयर लगा दिया है सिर्फ वही रहेगा। इस तरह हम अपनी मर्जी की ब्रीड भी ले सकते हैं और लड़ाई फाइटिंग का इशू भी नहीं होता। लेकिन कॉलोनी के अंदर समटाइम फीमेल बहुत एग्रेसिव हो जाती हैं, अटैक करती हैं एक दूसरे के ऊपर, लड़ाई झगड़े तक बात पहुंचती है और लहू लुहान भी कर देते हैं ये एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे का खून बहाने लगते हैं ये। तो सीड्स के ऊपर भी फोकस रखिए। सूरजमुखी का सीड डालना मत भूलिए, क्योंकि सूरजमुखी के बीज के अंदर, अरे किधर गया, ये तो ख़त्म कर दिया, ये रहा।
बाहर का टेम्परेचर और है, ठंडा है, और अंदर वाली साइड पर काफ़ी गर्माहट है क्योंकि बल्ब भी लगाया हुआ है मैंने और ये शीट भी लगाई हुई है। ओके, ये देखिए, सूरजमुखी के बीज ज़रूर डालिए क्योंकि सूरजमुखी के बीज डालने से हीटनेस बनती है और इसके अंदर ऑयल भी होता है जो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाए रखता है और बॉडी को हीट भी देता है और उसको ठंड से भी बचाता है। इसलिए सूरजमुखी के बीज आप ज़्यादा डालें सर्दी के दिनों में, लेकिन गर्मी के दिनों में या तो बंद कर दें या बिल्कुल ही कम कर दें। अभी सुबह सुबह का टाइम है और परिंदों का एंजॉयमेंट का टाइम था, इनका नाश्ता करने का टाइम था, लेकिन मैंने इनको तंग किया आप लोगों की वजह से, ताकि आप लोगों को मैं जल्दी से बता सकूं कि मेरा वो प्लान चेंज हो गया है। अब मैं अपने बर्ड्स की केयर करूंगा और आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम वीडियोस बनाता रहूंगा। मैंने दरवाज़ा खोला तो इनके ज़रा पर देखिए फूल से गए हैं, ठंडी हवा डायरेक्ट इनके ऊपर आई। ये चीज़ बहुत ही प्रॉब्लम कर सकती है आपके बर्ड्स के लिए। एनीवे, अब मैं बस करता हूँ, इनको ज़्यादा तंग नहीं करना चाहता क्योंकि ये टाइम उनके इंजॉयमेंट का था। सारी रात भी नहीं सोने देते मुझे और सुबह के टाइम भी काफ़ी शोर मचाते हैं। मेरे मोहल्लेदार भी मुझे कहते हैं कितने सारे परिंदे तुमने रखे हुए हैं, इतनी आवाज़ें हमारे घरों में आती हैं इनकी, लेकिन मुझे इनकी आवाज़ें सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे लगता है जिस तरह ये मुझे पुकार रहे हों। एनीवे, अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।